So question number 7. Sorry. ओके 7 में आपको फोर्स फील्ड गिवन है एफ इज cos by z I cos of yz I plus e raised to the power xzj plus 3z square k, and the surface S is basically defined upper half part of the hemisphere 4 minus x square minus y square together with x square plus y square is less than equals to 4. डिस्क एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 4. सो सबसे पहले हम इस सरफेस को ड्रॉ करते हैं. ठीक है, ये आपका सरफेस है. तो अब यहाँ पर देखिए नोटिस करने वाली चीजें ये कि एक तो ये आपके पास स्फीयर है, स्फीयर की आपका सरफेस जो है स्फीयर की वजह से. दूसरा जो नीचे का साइड आप जो यहाँ पर बना रहे हैं दिस इज द सर्कुलर डिस्क. और ये जस्ट हम लोग अक्सर ये कई बार इस तरह का एग्जांपल कंसीडर करते रहे कि सपोज आप एक बॉल कंसीडर कर लीजिए, उसको हाफ पार्ट में कट कर लीजिए. तो कंप्लीट बॉल आपके पास ये जो सर स्फीयर मैंने प्रोड्यूस किया है, जो आपके पास समथिंग ये इस तरह से जो यहाँ पर बाउंड्री आ रही है दिस डिफाइंस द स्फीयर. लेकिन कंप्लीट आपको बनाना होगा ऐसे ही बन जाएगा. बट अगर आपने हेमिस्फीयर की बात की तो ये एक पार्ट आपके पास फ्लैट पार्ट भी होता है जो आप इसको ये सर्कुलर डिस्क से यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं. तो ये भी बेसिकली इस बारे में यहाँ पर इसके साथ में सरफेस में काउंट करते हुए दिया गया है. इट मीन्स यहाँ पर ये अगर इसने सरफेस में काउंट करते हुए दिया है, इसका मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो आपके पास सॉलिड रीजन इनसाइड द सॉलिड रीजन जो बॉन्ड हो रहा है वो आपका बाउंडेड रीजन है, सॉलिड बाउंडेड रीजन बन रहा है. अगर ये ओपन होता, जस्ट लाइक आप कंसीडर करिए हॉलो, जो आपके पास हॉलो बॉल आपने कंसीडर कर ली. नॉर्मली आप जो बच्चे बॉल से खेलते हैं अंदर से वो जो प्लास्टिक या रबर में जो बॉल आती है वो आपकी हॉलो होती है. सो उस तरह का अगर आप उसको कट कर लें, अगर उसको आप कट कर लें तो आपके पास बेसिकली ये फेस नहीं आएगा आपके पास. अब देखिए यहाँ पर मैं बना नहीं पा रहा हूँ उसको, जो डिस्क फ्लैट वाला पार्ट था नीचे का वो नहीं आएगा. सिर्फ ये जो आपके पास फेस है, ये जो आपके सरफेस है, ये केवल आपको सरफेस यहाँ पर मिलेगी जो केवल और केवल आपको बाउंड्री डिस्क्राइब कर रही होगी. हमने अक्सर बाउंड्री यहाँ पर डिफाइन की है. अब मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा बनाने की कि बाउंड्री भाई हमारे पास ये लिखी गई है, ये मैं बाउंड्री बना लेता हूं. ठीक है, और इस बाउंड्री को किसी कलर से जब मैं फिल कर लेता हूं तो ये बेसिकली आपके पास इसके इंटीरियर के इसका जो फ्लैट पार्ट है, जो सॉलिड वाले की बात कर लिया आपने, तो वो वॉल्यूम आपके पास बेसिकली ऑक्यूपाई करने की बात कर रहे हैं कि ऊपर के सेगमेंट में आपका वॉल्यूम ऑक्यूपाई होने लग जाएगा. तो ये सॉलिड रीजन आप डिफाइन कर लेते हैं. अगर मैं बात सिर्फ इसकी बात करूं, ये जो ग्रीन सेगमेंट है ये केवल आपकी बाउंड्री है. और अगर आप इस येलो वाले पार्ट की बात करें तो ये आपके पास सर्कुलर प्लेट है, आपकी डिस्क है. अच्छा, मैंने सर्कुलर तो वर्ड यूज किया ही हुआ है, इसको डिस्क और द प्लेट कोई भी एक वर्ड आप यूज कर सकते हो. तो ये आपके पास इस तरह से
कवर करता हुआ। लेकिन जब हम बाउंड्री की बात कर रहे थे, ऑलो वॉल आप कंसिडर कर रहे हैं, तो वहां पर आपके पास ये जो, सपोज कर लीजिए इसको कट करने के बाद आपने अपने फ्लोर पे पुट कर रहे हैं, तो फ्लोर पे पुट करते वक्त ये जो फेस है, ये जो आपने येलो साइडेड यहाँ पर दिया है, ये इसमें टच होने जैसा कुछ नहीं होगा जब बाउंड्री होगा। केवल और केवल ये पॉइंट्स से ये जो आपकी बाउंड्री आ रही, ये केवल इसमें टच हो रही होगी। यानी और भी, और लेमन लैंग्वेज में आप समझ लीजिए कि कुछ छोटा सा अगर आपने आर्टिकल कुछ भी रख लीजिए, कोई आपको छोटी सी बॉल पुट कर दीजिए या समथिंग, कुछ भी जो आपके पास है, कोई कूड़ा आपने डाल रखा है, उसके ऊपर से इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, जस्ट लाइक अब मैं स्फीयर को हटा के अब वहां पर बकेट कंसीडर कर लेता हूँ। बकेट को आप उल्टा करके रख देते हो और किसी भी चीज को आप कवर कर देते हो। लेकिन जैसे ही अगर आप बकेट के ऊपर उसका जो टॉप पुट कर देते हो, उसको ढक देते हो, कवर कर देते हो, और इसके बाद फिर उसको उल्टा करके रखते हैं, तो वो एज इट इज उसको कवर नहीं कर रही होती है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपके पास ये फ्लैट पार्ट है जो आप यहाँ पर दिखा रहे हैं, इस तरह का सेगमेंट कुछ उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। तो दोनों में डिफरेंस हमें बेसिकली ये समझने की जरूरत है कि केवल बाउंड्री का क्या मतलब है, और अगर यहाँ पर इसको इंक्लूड किया है तो इसका सेंस क्या है। अब ये बेसिकली इनसाइड द पार्ट ऑफ दिस हेमिस्फीयर, ये आपको सॉलिड रीजन डिफाइन कर रहा है, दैट इज यहाँ पर आप वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं और उस वॉल्यूम पर इंटीग्रेट कर सकते हो। तो अब आप यहाँ पर लिख लीजिए, वी हैव बाय डाइवर्जेंस थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन डी एस। आपसे पूछा क्या था इसने, एफ डॉट एन डी एस, यस, यही आपसे पूछा गया है। दिस इज इक्विवेलेंट टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ। अब आपको यहाँ पर जो जो क्वांटिटीज इवेल्युएट करनी है उनको आप फाइंड कर लीजिए। नाउ डाइवर्जेंस ऑफ एफ, एफ आपके पास अवेलेबल है, सो दिस इज द डेल डॉट एफ। अब आप यहाँ पर निकाल सकते हो। और दूसरा पार्ट, आप सॉलिड जो डी आपके पास है उसको आपको डिस्क्राइब करना है। सो कंसीडर सॉलिड डी एज जेड सिंपल। अगर आप जेड सिंपल लेंगे, सो व्हाट इज द लोअर वैल्यू एंड व्हाट इज द अपर वैल्यू ऑफ जेड। भाई आप यहाँ पर देख के बताइए, क्योंकि यही सिर्फ यहाँ पर समझने की चीजें हैं, और तो बाकी आपका पूरा क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा है नहीं। What is the lower value of Z and what is the upper value of Z? बताइए भाई। सर एक तो z इज इक्वल टू 0, ये आपका Z इक्वल टू 0 प्लेन आ गया, और एक Z यस इक्वल सर, टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई। माइनस वाई स्क्वायर तो अंडर लोअर रूट। वैल्यू आपकी आ गई Z इक्वल टू 0 एंड अपर वैल्यू आपकी आ गई Z इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर। इसके बाद आप क्या कर लेंगे, इसका प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑलरेडी आपके पास जो भी फ्लैट पार्ट आपके पास आ रहा है, जो डिस्क आ रही थी, वो एज इट इज आपका प्रोजेक्शन हो जाएगा। बाकी प्रोजेक्शन टेक करना आपको अच्छे से आता है ना। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर बोल यस रहा हूँ सर, कि ये प्रोजेक्शन हो जाएगा। सो प्रोजेक्शन ऑन टू एक्स वाई प्लेन, दिस इज सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। पूरी डिस्क, क्योंकि वॉल्यूम है इसलिए हमने इसको पूरा कंप्लीट किया हुआ है। सो इसको अगर मैं ज्योमेट्रिकली बनाने की कोशिश करूँ, तो ये मेरे पास दिस होल पार्ट, अगर मैंने इक्वल टू भी लिखा है कहीं, इक्वल टू का मतलब सिर्फ सर्किल नहीं है, इनसाइड द सर्किल जितना भी पार्ट है वो सब भी आपको यहाँ पर इंक्लूड करना है। ठीक है, हो सकता है कि एक दो जगह मैंने गलती से कहीं पर लेस देन साइन ना लगाया हो। सो अच्छा, यहाँ पर डाइवर्जेंस आपको सॉल्व करना है, तो जस्ट मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बोला कि जो एक मिस्टेक्स मैंने भी की थी, कि यहाँ पर आप पूरा वैल्यू सॉल्व करिए।
अब ये पूरा अगर आप सॉल्व करते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि आप y स्ट्रिप जो है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो गई, √4 माइनस एक्स स्क्वायर विद द नेगेटिव 1, और यहाँ पर कितनी आ गई, y इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर विद पॉजिटिव साइन। सो आपका जो d डाइवर्जेंस ऑफ f dv, मैंने डाइवर्जेंस फाइंड नहीं किया है तो डाइवर्जेंस आप इसका लिख लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको अभी स्किप कर देता हूँ। ये z वैल्यू आ गई 0, और z कितना आपका हो गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर आपकी y वैल्यू आ गई -√4 माइनस एक्स स्क्वायर √4 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर x वैल्यू आ जाएगी आई थिंक -2 टू +2, ठीक है। दिस इज द Yes, sir. dy dx, और यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ f जो भी आप कंप्यूट करते हैं उसको पुट कर लेंगे। तो डाइवर्जेंस ऑफ f वैसे बेसिकली मिलेगा क्या भाई, डेल ओवर डेल x ऑफ i प्लस डेल ओवर डेल y ऑफ j, सॉरी, प्लस डेल ओवर डेल z ऑफ k डॉट व्हाट इज द f is given cos of xy, sorry not xy, cos of yz I plus e raised to the power xzj plus 3z स्क्वायर के। अब यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। यहाँ पर देखिए आपके पास कॉस फंक्शन ऑफ y एंड z, आप डिफ्रेंशिएट जब डॉट प्रोडक्ट i के साथ i की देंगे तो ये आपका आएगा डेल ओवर डेल x, और इसके साथ इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इट्स वैल्यू इज 0। Yes, sir. Same way e raised to the power xz with this del over del y is 0 plus 3z square, 6Z. this one is 6z। so आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ z, डाइवर्जेंस ऑफ f इज 6z। अब यहाँ पर आप इसको 2 टाइम्स करना है, 4 टाइम्स करना है, लिमिट में ऑड इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करके यूज कर सकते हो। द फंक्शन इज ओनली इन z, so you can twice these limit for x and y। Yes, sir. 2 times होगा अगर हम xy के ये लिए कर माइनस सकते 7 लेके चले तो। हो जी, xy के लिए कर सकते हो, लेकिन z के लिए नहीं कर सकते। अगर z पे ट्वाइस करना होगा, z पर आपके पास फंक्शन इज ऑड। तो ये आपको थोड़ा सा बस ध्यान रखते हुए आगे चलना है। तो अब सर आप फिर कैसे करेंगे 2 टाइम्स, वहाँ सबसे आगे करेंगे कि आप सर क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आया। देखिए अगर हम x को यहाँ पर 0 से, मैं इस रूल की बात कर रहा हूँ, आपको रूल लिख देता हूँ यहाँ पर, इंटीग्रेशन -a टू +a fx dx can be written as 2 times integral 0 to a fx and its value is 0। अब ये कंडीशन क्या होती है, अगर fx आपके पास if f is even Yes, sir, even. and if f is Odd. इसको एक एग्जांपल से देख लीजिए। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर -1 से +1 एक्स स्क्वायर लिया, एक्स स्क्वायर सारे लोग जानते हैं कि इवन फंक्शन होता है, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर लिया तो इसका इंटीग्रेशन कितना आता है, X cubed by x 3. cube upon 3। -1 to +1, 1/3 इज टेकन आउट। सो जैसे आप 1 रखेंगे तो 1 क्यूब इज 1, और -1 क्यूब इज -1, सो दिस इज बेसिकली 2/3। तो अगर मैं 2 पहले टेक कर लूं और 1/3 0 to 1 पे पुट करूं तो मेरे पास 2 × 1/3 आएगा। तो ये भी Yes, sir. वैसे यहाँ पर ट्वाइस हम कर लेते हैं। मैं इसकी भी बात यहाँ पर यही कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास देखिए x की कोई पावर नहीं है, x से ये फंक्शन अभी इंडिपेंडेंट है, y से भी ये फंक्शन इंडिपेंडेंट है। तो मैं x और y के लिए तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकता हूँ, लेकिन अगर सपोज कर लीजिए ये z पर भी आपके पास -√4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया होता तो मैं ये प्रॉपर्टी वहां पर z पर अप्लाई नहीं कर सकता था, बिकॉज क्योंकि z का फंक्शन ऑड गिवन है। तो
तो मैं इसके लिए 2 इसके लिए कर लोगे, 2 इसके लिए कर लोगे, तो टोटल कितना आ गया 4, और ये 0 4 टू times. 0 to 2, Yes, sir. and this is y goes from 0 to under root 4 minus x square, and z goes 0 to under root 4 minus x square minus y square, 6z dz dy dx. अगले क्वेश्चंस आप लोग बताइए भाई। एक ऐसे तो सारे क्वेश्चंस एक ही जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला क्या है, ये फील्ड हो गया आपका, एस इज द सरफेस कंप्राइज्ड ऑफ द 5 फेसेस ऑफ द यूनिट क्यूब, मिसिंग जेड इक्वल टू 0। अच्छा, ये तो वो एग्जांपल नंबर 3 वाला पार्ट हो गया। क्यों भाई? चलिए मैं Yes, sir. Yes, sir. Right. एक बार देख लो। Similar example 3 के ही है. एग्जाम्पल 3 वाला ही पार्ट है ये। आपको लोअर पार्ट इसमें मिस कर दिया है, मीन्स जो फेस है आपके क्यूब का, लोअर फेस इज मिसिंग, जेड इक्वल टू 0। 12 में आपको बोला है कर्ल, अच्छा एफ इज गिवन बाय द कर्ल ऑफ अ वेक्टर। तो ये आपका सिंपली जब आप कर्ल ऑफ दिस वेक्टर फाइंड कर लेंगे तो ये आपको एफ मिल जाएगा। एस इज द हेमिस्फीयर टुगेदर विद द डिस्क। ये तो भाई छोड़ ही दीजिए अब, क्योंकि इनको हम बार बार सेम क्वेश्चंस को नहीं कर रहे। 14 इज द सरफेस ऑफ द बॉक्स। अच्छा, इस वाले में आप देखिए 14 और 9 दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर कीजिए, दोनों सेम है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि 14 में इस बार आपको कोई भी फेस मिस नहीं किया है। 14 के सारे फेस आपको यहाँ पर गिवन है। 9 के अंदर आपको क्यूब दिया है, जबकि 14 के अंदर आपको क्यूबाइड दिया हुआ है, क्योंकि उसकी डायमेंशंस एक्स वाई जेड तीनों पर अलग अलग है। तो पैटर्न तो दोनों का सेम ही रहेगा। 16, ये 16 फिर छोड़ दो भाई, सिर्फ फंक्शन की वजह से तो हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो 12 और 16 को जरूरत नहीं है करने की। बाकी कर्ल ऑफ दिस वेक्टर, ये आपको अगर कहीं कंफ्यूज कर रहा है तो सिर्फ इतना प्रोसीड कर लीजिए जिससे एफ आपका सिंपली वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में आ जाए विदाउट कर्ल, और जो भी आपकी क्वांटिटीज उससे पहले प्रोवाइड की गई हैं उनको सिंप्लीफाई कर लीजिए। चलिए मैं क्वेश्चन 9 एक आपको बता ही देता हूँ अब, क्योंकि क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3 आप खुद से कर लेना, और फिर ये हमारा आज बाइंड अप हो रहा है। अगर अभी सिलेबस ज़्यादा पड़ा हुआ होता तो मैं आपको क्वेश्चन कह देता कि भाई इस एग्जाम्पल की तरह कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास सिलेबस है नहीं और हम पूरा टाइम खाली ही बैठे हैं अब, तो क्वेश्चंस को ही प्रोसीड कर लें। सबसे पहले हमारे पास फोर्स फील्ड गिवन है एफ, गिवन फोर्स फील्ड इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आई प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे प्लस 3z के, ठीक है। एस इज गिवन 5 फेसेस ऑफ क्यूब ठीक। अब इसमें 5 कौन से हैं, यहां पर मैं ब्रैकेट में मार्क कर देता हूं, एक्सेप्ट बॉटम। ये इसने ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है z इक्वल टू 0 इज मिसिंग। तो अगर आप क्यूब को बनाने की कोशिश करें थोड़ा, मैं
देखिए मैं यहाँ पर उस फेस को मार्क नहीं करूंगा जो मेरे पास फेस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और दो फेस आपके यहाँ पर कंप्लीटली विजिबल नहीं होंगे, दो का मतलब एक विजिबल होगा एक नहीं होगा, विच इज द फ्रंट एंड बैक। तो फ्रंट आपको दिख जाएगा तो बैक नहीं दिखेगा। अब मैं सिमिलर कलर से अपोजिट फेसेस को मार्क कर देता हूं। अच्छा ये तो थोड़ा सा दिक्कत करेगा भाई, क्योंकि कलर तो एक ही आपको दिखाना होगा। अगर दोनों हमने दिखा दिए तो कॉमन में प्रॉब्लम दिखाने लग जाएगा। चलिए इसको इतना ही छोड़ देता हूँ और फिर अगले वाले को बना दूंगा। दूसरा ब्लू मेरे को इसके अंदर चाहिए था, तो उसको ऊपर से दिखा दिया है, ठीक है। इसको नीचे से दिखा देता हूँ। ठीक है। और ये जो ग्रीन वाला है इसके बैक का फेस आपको नहीं दिख रहा है, ये दो फेसेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। सो बेसिकली इस तरह से आपका ये बॉक्स है। तो 1 2 3 4 एंड 1 5 मैं मार्क कर देता हूँ। 1 2 3 4 एंड 5। दिस वन इज द 6th फेस जो बॉटम है, जो आपके पास नहीं गिवन है। ओके, सो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है भाई, आप इसके फेस को इंक्लूड कर लीजिए। ये तो आपको एस गिवन है। नाउ कंसीडर एस स्टार विच इज बेसिकली एस यूनियन बॉटम ऑफ क्यूब, ठीक है। मैंने इसके अंदर बॉटम भी इंक्लूड करा दिया। एस स्टार क्या हो गया, क्लोज्ड सरफेस। अगर ये क्लोज सरफेस हो गया इट मींस इट इंक्लूड्स ए सॉलिड रीजन, या इट बाउंड से रीजन, सॉलिड रीजन। तो अब मैं वहां पर ये जो एस स्टार है इसके लिए डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। सो अब इसी के लिए मैं यहाँ पर सारा वर्क कर लेता हूँ। वी हैव बाय डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल एस स्टार एफ डॉट एन डी एस एच डी डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी बी, ठीक है। सो इसको फाइंड कर लीजिए। नाउ कंप्यूट डाइवर्जेंस ऑफ एफ, del over del x, this is I component x square plus y square minus z square plus del over del y, j component, and j component is x square y plus del over del z, k component is 3z. So final value is 2x, y square is 0, z square is 0 with respect to the x. So next one is y का कितना हो गया 1, x square is retained plus z is 1 3. So ये आपके पास डाइवर्जेंस आ गया। एंड सॉलिड रीजन D, सॉलिड रीजन D कंसिडर्ड एज जेड सिंपल। अगर आप इस सॉलिड रीजन D को आप जेड सिंपल कंसिडर करते हैं, देन व्हाट इज द लोअर वैल्यूज एंड व्हाट इज द अपर वैल्यूज।
बताइए भाई, हमारे पास यहाँ पर लिमिट्स कांस्टेंट्स हैं, लेकिन हम एक पैटर्न पूरा सेम ही रख रहे हैं। तो लोअर क्या आएगा, z इक्वल टू 0 एक्स वाई प्लेन, एंड अपर क्या आएगा, जो भी z की मैक्सिमम वैल्यू आपको गिवन है, एंड z मैक्सिमम, z आल्सो गोज फ्रॉम 0 to 1, सो z इक्वल टू 1। नेक्स्ट आपको क्या करना है, प्रोजेक्शन। अब इस क्यूब का प्रोजेक्शन ऑन टू एक्स वाई प्लेन, सो द प्रोजेक्शन इज बेसिकली जो आपका बॉटम ऑफ द क्यूब है, बॉटम ऑफ द क्यूब इज बेसिकली प्रोजेक्शन स्क्वायर स्क्वायर, प्रोजेक्शन ऑन टू एक्स वाई प्लेन इज बॉटम ऑफ द क्यूब, बॉटम ऑफ गिवन क्यूब। ये अगर मैं ओरिजिन ले लूं तो 0, दिस इज द एक्स एक्सिस, सपोज दिस इज द वाई एक्सिस, देन दिस इज द 1। तो ये आपके पास एक स्क्वायर मिल गया। यहाँ पर आप लिमिट्स आपके पास अवेलेबल है, मैं इस स्क्वायर को सेट कर लूं, ये आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होगा। ओके, सो एक्स लिमिट्स कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पर, तो आप इजीली लिख सकते हैं एक्स गोज फ्रॉम 0 to 1, 1 y is also goes from 0 to 1, hence d divergence f dv, what is the x value, 0 to 1, y वैल्यू, मैं सीक्वेंस एक ही रख रहा हूँ, चाहे मेरे पास कांस्टेंट ही भले ही क्यों ना लिमिट्स हो। हाँ, यहाँ पर आपके पास लिबर्टी है, आप इनको चेंज कर सकते हो, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चंस आप सिमिलर रखें तो उससे आपकी मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटीज काफ़ी कम हो जाती हैं। And last one is the z equals to 0 to 1, and what is the divergence, 3x 2x plus x square plus 3। तो आप इसको कैसे भी लिख लो, 2x plus x square plus 3, and sequence of integration dz dy dx। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे भाई, कितना आएगा ये, पहले z के साथ इंटीग्रेट कीजिए, तो x इक्वल टू 0 to 1 एज इट इज, y इक्वल टू 0 to 1 एज इट इज। ये पूरे का पूरा फंक्शन आपका कांस्टेंट हो जाएगा फॉर द z, सो इट कैन बी yes sir 2x प्लस x स्क्वायर 3 एंड सिंपली z 0 to 1। जैसे ही आप इसमें लिमिट यूज करेंगे तो ये सिंपली कितना आ जाएगा 1, और अगेन आपके पास दिस क्वांटिटी इज कंसिडर्ड एज अ कांस्टेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू y आल्सो, सो इसको सेम अगेन मैं यहाँ पर टेक आउट कर लेता हूँ, 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, एंड इस बार y का इंटीग्रेशन कर दिया 0 to 1, अब कितना बचा आपका dx, यहाँ पर x 0 to 1 सब्सटीट्यूट कर लीजिए वैल्यू, 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। इसका अब इंटीग्रेशन हमें x के साथ करना है, तो करिए 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 3x 0 to 1, this is the 2 by 2 plus 1 by 3 plus 3, and when you substitute lower limit then all values are cheap, 3 1 4 and 4 plus 1 by 3, 4 plus 1 by 3 13 by 3, यस सर। तो ये आपका जो डाइवर्जेंस आ गया है, लेकिन आपको डाइवर्जेंस नहीं निकालना है, आपको क्या करना था, आपको बेसिकली सॉल्व करना है एफ डॉट एन डी एस, एफ डॉट एन डी एस आपको सॉल्व करना है। तो अब इसके लिए क्या करें भाई, हमने यहाँ पर एक फेस एडिशनल डाला है एस स्टार, ठीक है, तो अब फिर से सिंस एस स्टार इज द union of S and bottom of
cube. So SF dot NDS is basically S star F dot NDS minus bottom face F dot NDS. तो आपके पास इसकी वैल्यू है डाइवर्जेंस से अवेलेबल, आप पुट कर सकते हो इसको। आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 ये आपने डाइवर्जेंस के थ्रू सॉल्व कर रखी है, इट्स वैल्यू इज 13/3, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन? तो इसको अलग सॉल्व करते हैं। नाउ बॉटम फेस F dot NDS, what is the bottom face? Equation of the bottom face, भाई सरफेस है, बॉटम पर भी तो एक सरफेस होगा ना, और वो सरफेस बेसिकली एक प्लेन है। सो दिस प्लेन इज बेसिकली गिवन z इक्वल्स टू 0, ठीक है। हम यहाँ पर n डिफाइन कर सकते हैं। n, व्हाट इज द n? भाई समझ के अच्छे से बताइए, n हमारा क्या होगा? आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू z इक्वल्स टू 0, यानी z इक्वल्स टू 0 मतलब बॉटम फेस। आउटवर्ड बोला है हमने यहाँ पर, इसका भी ध्यान रखना होगा। तो z के परपेंडिकुलर कौन से वेक्टर्स होते हैं? सॉरी, z इक्वल्स टू 0 के परपेंडिकुलर, नॉट z इक्वल्स टू 0, दैट इज xy प्लेन। xy प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है? k। लेकिन हमें आउटवर्ड चाहिए, तो हम क्या करेंगे? निगेटिव ऑफ के यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा। सो हियर n इज माइनस के। ये तो समझ आ रहा है ना बच्चे? यस सर। एंड व्हाट इज द ds? fx स्क्वायर fy स्क्वायर 1। हाँ बताइए। नहीं सर, यही कह रहा था। सिंपली dA ही आ जाएगा, बिकॉज ऑफ z इक्वल्स टू 0 है, सो नो fx नो fy, ठीक है। और जो भी आपका ये प्लेन, जो फेस आपको दी गई है, बॉटम फेस आपका जो क्यूब का है, दिस इज बेसिकली द एरिया ऑफ द इंटीग्रेशन। ये जो dA के लिए आपको रीजन दिया गया है, जो dA आप यहाँ ले रहे हैं, वो आपके फेस ऑफ द बॉटम के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। हेंस नाउ कंप्यूट f डॉट n, व्हाट इज द f? f आपके पास है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आई प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे प्लस 3zk dot minus k. So only k component is in the result. Its value is minus 3z. यस सर। f dot n मिल गया, ds आपको मिल गया। Hence इंटीग्रल, देखिए मैंने यहाँ पर जो भी मेरे को लेमन लैंग्वेज दिमाग में आ रही थी वही कॉपी करता चला गया। आप भी ऐसे ही कर सकते हो। आपका मेन टास्क है कि हमें ये समझ आना चाहिए हम कर क्या रहे हैं, या अगर आप इस पे कोई नाम देना चाहते हैं S1 S2 तो आप नाम देके भी यहाँ पर लिख सकते हो S1 या S2। ओके, सो f डॉट n minus 3z and what is the ds? ds is simply dA। अब अच्छा, अभी यहाँ पर ds रखो, इसके बाद हम अब dA लिखेंगे। सो व्हाट इज द लिमिट? बॉटम पर आपके पास जो बॉटम फेस है उसकी लिमिट्स क्या होंगी? x इक्वल्स टू 0 to 1, y इक्वल्स टू 0 to 1 एंड व्हाट इज द z वैल्यू? क्योंकि हम तो एरिया पर इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो व्हाट इज द z वैल्यू?
ये 0 कैसे रखा है पता है? Because your surface equation is given z equals to 0. भाई आप एरिया ये पर सॉल्व कर रहे हैं तो एक्स और वाई में सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, जो भी सरफेस इक्वेशन गिवन है वहां से आप थर्ड वेरिएबल जो आपका जेड है उसको पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पर आपके पास इस थर्ड वेरिएबल की वैल्यू कितनी दी गई है? 0। सो ये फाइनल वैल्यू कितनी आ गई? 0। सब्स्टिट्यूट इन 2। तो आपके पास आ जाएगा एस एफ डॉट एन ds, and this value is 13/3 and this one is 0. So final result is 13/3.